आदमी जैसे ही घर से बाहर निकला तो वह हैरान रह गया क्योंकि उसका घर अचानक जोर से फट गया था और उसकी पत्नी उसी समय अंदर कमरे में थी। धमाके के बाद हर तरफ धुआं और मलबा था। फायर वाले बोले इतनी बड़ी आग में उसकी पत्नी शायद जलकर खत्म हो गई होगी, लेकिन आदमी मानने को तैयार नहीं था। वह पागलों की तरह राख में खोजने लगा और फायर वाले से हाथ जोड़कर कहने लगा कि चाहे थोड़ा सा निशान ही क्यों ना हो, उसकी पत्नी को ढूंढ दो। आखिर उसे राख में कपड़े का एक टुकड़ा मिला जिस पर उसकी पत्नी ने खुद से सितारे का निशान बनाया था। वह उसे हाथ में पकड़कर बच्चे की तरह रोने लगा। उसे पुराने दिन याद आए जब उसकी पत्नी घंटों रसोई में मेहनत करके उसका पसंदीदा खाना बनाती थी, लेकिन उस समय वह एक चालाक औरत से बात करने में लगा रहता था और पत्नी की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझता था। उसकी बातों में हमेशा झुंझलाहट होती थी जिससे पत्नी का दिल टूट जाता था। तभी वह दुख में डूबा हुआ था कि उसका साला दौड़कर आया और मोबाइल उसके सामने कर दिया और बोला, सच देखो। वीडियो में वह चालाक औरत खुद मान रही थी कि उसने झूठ फैलाया कि पत्नी का चरित्र खराब है। उसने जानबूझकर उसे गुस्सा दिलाया और खुद गिरने का नाटक किया ताकि आदमी को लगे कि पत्नी गलत है। उसका मकसद था कि आदमी अपनी पत्नी से नफरत करने लगे और उसने उसे इतना भड़का दिया कि उसने अपने ही बच्चे को गिरा दिया जिससे पत्नी कभी मां नहीं बन सके। आदमी यह सब देखकर अंदर से टूट गया। उसने कांपते हाथों से एक और वीडियो खोला जो पत्नी ने छोड़ा था। उसमें पत्नी की आवाज थी और उसने लिखा था कि वह उससे बहुत प्यार करती है और सपना देखती है कि वह उसे बच्चे देगी, लेकिन ये सब सपने उस चालाक औरत ने तोड़ दिए। वह औरत हंसते हुए पत्नी की तस्वीर तोड़ रही थी और आदमी का मजाक उड़ा रही थी कि उसे बेवकूफ बनाना कितना आसान था। आदमी जब वहां पहुंचा तो वह औरत फिर से प्यार दिखाने लगी, लेकिन अब आदमी की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। उसने पूछा क्या उसका प्यार कम था जो उसने इतना बड़ा धोखा दिया। उसे याद आया कि उसने खुद कहा था कि बस उस औरत को दुख ना हो, यही सही है। अब उसे समझ आया कि उसकी ये सोच उसकी पत्नी की इज्जत और जिंदगी को कुचल रही थी। उसका अजन्मा बच्चा भी उसकी गलती से खत्म हो गया। वह सोफे पर बैठ गया और पत्नी की फोटो देखकर रोता रहा। उसने एक गलत औरत के लिए अपनी सच्ची पत्नी को खो दिया और अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा।